2023 में करीब 1 लाख अमेरिकन एक ऐसी बीमारी की वजह से गुजर गए थे जिसे लगभग कोई नहीं समझता था। पूरे अमेरिका में एडिक्शन केसेस आसमां छू रहे हैं। 4 करोड़ 80 लाख से ज्यादा अमेरिकन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं और लाखों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर पड़ रहा है। मैं एक एडिक्ट हूँ। एक ड्रिंक पी लूं तो फिर रुक नहीं पाता। सबकी सेहत दांव पर है। ये परेशानी आग की तरह फैल रही है। हमारी टीम में कोई ऐसा है जो एडिक्शन के मामले में अपना ओपिनियन दे सकता है। मेरा नाम डैन है और मैं एक एडिक्ट और अल्कोहलिक हूँ और मैं पिछले 11 सालों से रिकवरी में था। डैन ने लगभग 2 साल पहले 20 फिलैंथ्रोपी के साथ चीफ क्रिएटिव ऑफिसर के रूप में काम करना शुरू किया था और इन वीडियोस को बनाने में लगातार कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो अभी भी रोजाना अपनी लत से परेशान है। मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल होता है सोबर रहना, खुद को बार बार याद दिलाते रहना कि बाहर से जिंदगी बहुत अच्छी लग सकती है। लेकिन ये एक रोज का संघर्ष है और ये हमेशा जारी रहेगा। लेकिन इसलिए हम कहते हैं बस एक दिन और। तो डैन और मैं, हम दोनों एक साथ काम करते लगभग 1.5 साल हो गए हैं। उसके साथ समय बिताने के बाद मुझे पता चला कि एक एडिक्ट क्या होता है और एडिक्ट्स को लेकर मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। जब हमने फिनिक्स के बारे में सुना, जो एक ऐसा प्रोग्राम है जो नए तरीकों के साथ अपने मेंबर्स को उनकी सोबर लाइफ वापस दिलवाने में मदद करता है, जहां 10 में से 8 एक्टिव मेंबर्स सोबर रहते हैं। मैं सच में डैन के साथ वहां जाकर इसके बारे में और जानना चाहता था। सच कहूं तो यहाँ आने से पहले मैंने डैरन से कहा था मुझे नहीं पता मुझे इसे लेकर कैसा लगना चाहिए। मैं इस सब को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि फिनिक्स प्रोग्राम के फाउंडर स्कॉट से बात करने के बाद वो सब बदल गया। मैं हूँ स्कॉट स्ट्रोड, मैं रिकवरी में हूँ और मैं फिनिक्स का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फाउंडर दोनों हूँ। स्कॉट ने फिनिक्स प्रोग्राम की शुरुआत अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज के लत से अपने पिछले संघर्ष के परिणामों की वजह से की थी। उसे अपनी जिंदगी को बदलने का अनुभव अपनी बुरी आदतों को हेल्दी हैबिट्स में बदलने और एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के बाद मिला, जिस बीच वो एक जैसी सोच वाले लोगों से घिरे रहे। मेरी नशे की लत की कहानी उस माहौल से शुरू हुई जिसमें मैं बड़ा हुआ। सोबर इवेंट्स और एक्टिविटीज के माध्यम से मेंबर्स इस बात पर एक दूसरे से जुड़ते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, मन और शरीर से मजबूत। हमें एहसास हुआ कि हम उन सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है और इसीलिए हमने फिनिक्स शुरू करने के लिए लोगों को वॉलंटियर करने का मौका दिया और तब जाकर हम इस प्रोग्राम को बड़े स्केल पर शुरू कर पाए। फिनिक्स के ज्यादातर प्रोग्राम्स बिल्डिंग के बाहर कम्युनिटी में बाइक राइड, जॉगिंग, हाइक्स और दूसरे एक्टिविटीज के दौरान होते हैं। मुझे लगता है कि फिनिक्स और ऐसे और प्रोग्राम्स ये सब नए युग के हैं। शायद यही वो तरीका है जिससे रिकवरी हो सकती है। ये एक खूबसूरत चीज है। हमने जेसिका और टिफनी से बात की, जिन्होंने खुद ही रिकवरी के लिए फिनिक्स प्रोग्राम की मदद ली थी और अब दूसरों की रिकवरी में मदद करना उनका मकसद बन गया है। मैं सचमुच निराश और बहुत उदास थी। मुझे पता था मुझे मदद की जरूरत है, पर मैंने अपनी बीमारी परिवार से छुपाई। किसी को पता नहीं था मुझे कोई प्रॉब्लम है क्योंकि मैं घर पर नहीं रहती। मैं और ज्यादा खतरनाक ड्रग्स लेने लगी। मुझे नशे के आगे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया था और मेरी जिंदगी से मानो रोशनी ही चली गई। मैंने उन 2 सालों में अलग अलग ड्रग्स किए और उस लत का मुझे अब एहसास हो रहा है। मैंने फिर से हेरोइन किया और मैं उस पर ओवरडोज हो गई। मेरा सबसे बड़ा डर है अपने बेटे को खोना। मैं उससे मेरे बिना होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं उसे निराश नहीं करना चाहती। मैं बॉस्टन की सड़कों पर बेघर हो गई थी, तो मैं मेरे बगल में लेटे हुए एक आदमी को जगाने गई, लेकिन वो लगभग 30 सेकंड्स तक हिला ही नहीं। उस कुछ सेकंड्स के लिए मैंने मन ही मन सोचा कि ओ माय गॉश, ये कहीं मर तो नहीं गया। पर फिर वो उठा और वो ठीक था, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे हालात बदलने होंगे। मेरे दिमाग में ये आया कि मैं मरना नहीं चाहती। मैं एक जगह अकेले बैठकर ये नहीं सोच सकता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। आपको अपने जैसी ही स्थिति में किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा और आप लोगों को मिलकर इसका हल निकालने की कोशिश करनी होगी और इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। मैं इतने लंबे समय से इलाज करवा रही थी और मुझे हमेशा कहना पड़ता था, जेसिका मैं एक एडिक्ट हूँ, जेसिका मैं एक एडिक्ट हूँ। और मुझे लगा कि मुझे हमेशा ऐसे ही याद रखा जाएगा और मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। लेकिन फिनिक्स में कदम रखने पर मुझसे कहा गया था कि तुम जैसे चाहो अपना परिचय दे सकती हो। इससे मेरे लिए सब कुछ बदल गया और मुझे खुद पर गर्व हुआ। मैं शर्मिंदा नहीं हुई। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मुझे किसी से शर्मिंदा होने की जरूरत है। मैंने ये वर्कआउट किया और मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ, सम्मान महसूस हुआ और मुझे अपनेपन की भावना महसूस हुई। हम बिना किसी ड्रग्स के भी ऐसा महसूस कर सकते हैं।
मैं जानती हूँ मैं एडिक्ट हूँ, मुझे पता है मैंने क्या किया। मैं अपना अतीत कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं उसके लिए जाने जाऊँ। और फिनिक्स ने मुझे वो वापस दिलवाया, मुझे मेरा नाम वापस मिला। ये वही फीलिंग है जिसका हमने पीछा किया। ये वही फीलिंग है जिसका मैं इतने सालों से पीछा कर रही थी। वो मुझे यहाँ मिली। फिनिक्स में हमारा ये मानना है कि हम सब यहाँ एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए यहाँ हैं। तो आप आते हैं और शुरुआत में फिनिक्स आपके लिए है, और फिर आपको एहसास होता है कि आप इतने काबिल हो गए हो कि अब आप दूसरों की मदद कर सकते हो। और असली कम्युनिटी यही है, इस तरह कम्युनिटी की मदद से एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करना। जेसिका और टिफनी जैसे वॉलंटियर्स की वजह से आज फीनिक्स प्रोग्राम ने लाखों लोगों तक पहुंचकर रिकवरी में उनकी मदद की है। फिटनेस और प्यार के साथ एक कम्युनिटी बनाकर जहां एक जैसी सोच वाले लोग मौजूद होते हैं। जिंदगी के अलग अलग रास्ते से आए इन सभी लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है, और वो हर दिन उस प्रॉब्लम से निपटने में एक दूसरे की मदद करते हैं, और ये एक सुंदर बात है। फीनिक्स वालों के साथ वक्त बिताकर ये बात साफ हो गई है कि हमारे आसपास कई लोग एडिक्शन से जूझ रहे हैं, पर लकीली फीनिक्स जैसी कमाल की कम्युनिटीज हैं जो समाधान प्रदान करने में सफलतापूर्वक प्रगति कर रही हैं। ये प्रोग्राम तो फ्री है, लेकिन पैसे जमा करने में लगातार मेहनत लगती है। एक चीज जिसके लिए हम अभी पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं वो है हमारा डिजिटल ऐप। दुनिया भर में नशे की लत से जूझ रहे लाखों लोगों को जरूरी मदद नहीं मिल पाती। ये ऐप वो सब बदल सकता है, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। तो अपने पार्टनर स्टैंड टुगेदर की मदद से हम स्कॉट और उसकी टीम की हर तरीके से मदद करना चाहते हैं। इस वीडियो में वो हर एक व्यक्ति जो कमेंट करता है टुगेदर वी राइज, हम उनकी तरफ से फीनिक्स प्रोग्राम को $1 डोनेट करेंगे, और हम हर डोनेशन के साथ उसका 50% अलग से डोनेट करेंगे $2 लाख तक। और स्टैंड टुगेदर के साथ मिलकर हम फीनिक्स प्रोग्राम को डायरेक्टली $50,000 फंड करेंगे, ताकि वो अपना ऐप डेवलप कर सके और उन लोगों तक पहुँचे जो पूरी दुनिया में फैले हैं। जहाँ सांस है वहाँ आशा है, और अब मैं एडिक्शन क्राइसिस को इसी रूप में देखता हूँ। जो भी इसका हिस्सा है वो आगे जाकर वॉलंटियर बन के इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भी बन सकता है। टिफनी की कहानी से हम सच में बहुत इंस्पायर हुए, और हम ये जताना चाहते थे सब्सटेंस अब्यूज के लंबे सफर के बाद और अपने डिटर्मिनेशन के माध्यम से टिफनी को अपना जुनून मिल गया था। मैं पिछले 2 महीने से क्रॉसफिट कर रही थी। मुझे बहुत मजा आया। मैं कम्युनिटी, वातावरण और खुलेपन से जुड़ गई थी। मैंने क्रॉसफिट को अपनी थेरेपी की जगह इस्तेमाल किया। टिफनी में क्रॉसफिट को लेकर एक नेचुरल गिफ्ट था, और अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसे जल्द ही एक ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला जिसमें दुनिया के सिर्फ टॉप 40 क्रॉसफिट एथलीट्स ही भाग ले सकते हैं। लेकिन इस इवेंट में भाग लेना एक्सपेंसिव है, और उसे इस सफर पर जाने के लिए पैसे जुटाने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ा। अपने आसपास के लोगों को सपोर्ट करने की उसकी मेहनत को देखकर हम इतने प्रभावित हुए कि हमने सोचा कि हमें भी उसके लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जो आने वाला तुम्हारा कंपटीशन है, हाँ, हम उसे स्पॉन्सर करना चाहते हैं। हम तुम्हारा वहाँ जाने का सारा खर्चा उठाएंगे। ओह माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं स्टैंड टुगेदर को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आप बहुत ही अच्छे पार्टनर रहे हैं। हमारी तरह स्टैंड टुगेदर भी जरूरतमंद लोगों की मदद करके उनको मौके प्रदान कर रहे हैं, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। थैंक यू स्टैंड टुगेदर, आपके सपोर्ट के लिए और दूसरों की मदद करने के आपके कमिटमेंट के लिए भी। आई लव यू। और अगर आप एडिक्शन से जूझ रहे हैं या किसी एडिक्ट को जानते हैं, तो प्लीज फीनिक्स ऐप डाउनलोड करें और नशे छोड़ने की ओर अपना कदम उठाएं।